भारत की एकता और अखंडता ही भारत को विश्व गुरु बनाएगी। भारत की एकता और अखंडता ही भारत को विश्व गुरु बनाएगी। भारत की गौरव गाथाएं युगों युगों तक समाज से गाई जाएगी। भारत की गौरव गाथाएं युगों युगों तक समाज से गाई जाएगी। सर्वप्रथम मैं इस सम्मानीय मंच को नमन करता हूँ और मंच पर विराजित आज के मुख्य अतिथि महोदय जी, विशिष्ट अतिथि महोदय जी, हमारे सम्मानीय प्राध्यापक जी, सभी सम्मानीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों का मैं नमन करता हूँ। गणतंत्र भारत के लोकतंत्र समूह को मेरी ओर से 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। भारत हर साल 24 जनवरी को बहुत गर्व और उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाता है। यह एक ऐसा दिन है जो हर भारतीय नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। यह वह दिन है जब भारत वास्तव में स्वतंत्र हुआ और लोकतंत्र को अपनाया। दूसरे शब्दों में यह उस दिन का जश्न मनाते हैं जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 24 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता के लगभग 30 साल बाद हम एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बन गए। 15 अगस्त 1947 को जब हमें ब्रिटिश शासन से आजादी मिली, तब भी हमारे देश में एक ठोस संविधान की कमी थी। इसके अलावा भारत के पास कोई विश्वसनीय और राजनीतिक शक्तियां भी नहीं थी जो राज्य को मामलों में सुचारू रूप से चलाने में मदद कर सके। तब तक 1945 के भारत सरकार ने अधिनियम को मूल रूप से शासन करने के लिए संशोधित किया गया था। हालांकि वह अधिनियम औपनिवेशिक शासन की ओर अधिक झुका था, इसलिए एक विशेष संविधान बनाने की सख्त जरूरत थी जो भारत के सभी मूल्यों को प्रतिबिंबित कर सके। आज हम बात कर रहे हैं यशस्वी भारत के उस गौरवशाली संविधान की जिसकी नींव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रखी गई थी। आज यही संविधान भारत की आत्मा है, या यूँ कहे कि भारतीय के लिए 1950 में तैयार किए गए नियमों, कर्तव्य और अधिकारों की व्याख्या है। इसका पालन देश के प्रथम व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति द्वारा भी किया जाता है। इस संविधान का सम्मान करना और इसे सर्वोपरि रखना हम सभी देशवासियों का मौलिक कर्तव्य है। भारत का संविधान देता है हर नागरिक को उचित सम्मान। भारत का संविधान देता है हर नागरिक को उचित सम्मान। भारत का संविधान ही है हर भारतीय की पहली पहचान। भारत का संविधान ही है हर भारतीय की पहली पहचान। यूँ तो हमारा देश विविधताओं का देश है जो अनेक धर्म, जाति, संप्रदायों, जनजातियों से मिलकर और एकता के सूत्र में बनकर 26 जनवरी को हम भारतीय राष्ट्रीय पर्व के रूप में हर साल मनाते हैं। गर्व महसूस होता है जब हमें कहते हैं कि हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है जिसका निर्माण बाबा साहेब द्वारा 10 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में पूर्ण किया गया। गर्व में हमें जब अनेकता में एकता का राष्ट्रीय गाना का स्वर हमारे कानों में गुंजन करता है और गौरवान्वित करता है। हमारा वह तिरंगा जो हमें सदैव भारतीय होने की अनुभूति करता है। दोस्तों, 26 जनवरी को गणतंत्र दिन के रूप में हर साल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत सरकार अधिनियम 1945 को हमारे देश से हटाकर 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू करने का दिन चुना गया और यह दिन हर साल गणतंत्र दिन के रूप में मनाया जाने लगा। हमें गर्व है कि हम सभी इस गणतांत्रिक देश के निवासी हैं जिसे सरल शब्दों में प्रजातंत्र, लोकतंत्र या गणतंत्र भी कहा जाता है। यानी भारत देश में हुकूमत की भागीदार केवल उसी के हाथों में सौंपी जाती है जिसे चुनने का पूर्णता हक केवल प्रजा के पास होता है। प्रजा का कर्तव्य है कि संविधान में दिए गए कर्तव्य का पालन करते हुए और अपने अधिकारों की रक्षा वह ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करे जो प्रजा
हित में निर्णय ले और संविधान में जरूरी संशोधन कर उसे वर्तमान समय के अनुरूप बनाए रखे। प्यारे दोस्तों, आज यदि हम गर्व से अपने देश को पूरी तरह आजाद कर सकते हैं और खुशी और उल्लास से गणतंत्र दिन मना रहे हैं, तो इसके पीछे देश के पूर्ण स्वराज्य दिलवाने वाले महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, लाला लाजपत राय जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को और हमारे देश के वीर जवानों को हमें सदैव याद रखना चाहिए, क्योंकि उनके संघर्ष और परिश्रम से ही आज हम यहाँ आजादी की जिंदगी जी पा रहे हैं। यदि हम अपने वीर सेनानियों की तरह देश के प्रति समर्पित होकर देश की एकता को बनाए रखें और उनकी वीर गाथा से प्रेरित होकर देश में एकता को बनाए रखें और उनकी वीर गाथा से प्रेरित होकर देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझेंगे, तभी हर साल गणतंत्र दिन मनाना हमें उमंग, जोश और नवीनता का अनुभव करा सकेगा। अंत में मैं आप सभी लोगों को इस भाषण को सुनने के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा और अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगा, संसद नतमस्तक होगा।